आलोक जी, आपकी पार्टी को क्या लगता है? बीजेपी आप पर लगातार चीन के मुद्दे पर आक्रमण करती है, लेकिन इस बीच फारूक अब्दुल्ला का यह बयान आया है जो ज्यादातर लोगों को लग रहा है कि यह अच्छे टेस्ट में नहीं है। उस कद के नेता को देशद्रोह की तरफ बढ़ता हुआ यह बयान नहीं देना चाहिए। क्या फारूक अब्दुल्ला का यह बयान देशद्रोही है और क्या बीजेपी को पब्लिक सेफ्टी एक्ट में इनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए? सिर्फ क्या विरोध से काम चल जाएगा? बताइए आलोक शर्मा जी। देखिए, मुझे लगता है दीपक जी कि जम्मू कश्मीर जो है वो पूरी तरह से हमारा आंतरिक मामला है। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी देश को हमारे मामले में इंटरफेयर करने का कोई अधिकार नहीं है। जहाँ तक बात है कि कौन से चार्जेस लगेंगे और कौन से नहीं लगेंगे, ये केंद्र की सरकार को तय करना है। जहाँ तक सीडेशन चार्जेस है, देशद्रोह के मुकदमे की बात है, पिछले 70 वर्षों में लगभग 195 केसेस हुए, जिसमें से मात्र एक में प्रूव हुआ है। और उसमें से भी पिछले 6 साल में देखें तो 169 मामले पिछले 6 साल में लगे हैं और उसमें एक भी प्रूव नहीं हुआ है। जेएनयू के मामले में भी देशद्रोह का मुकदमा इस सरकार ने लगाया था। पहली डेट पर कन्हैया को हाईकोर्ट से बेल मिल गई थी, तो सरकार क्या करेगी तो नुपुर जी बेहतर बता सकती हैं। उनका जो बयान है वो पूरी तरह से निंदनीय है और वो बयान इस तरह का नहीं आना चाहिए। दूसरी बात, अभी वो कह रहे हैं 2 डायनेस्टी हैं, 3 डायनेस्टी हैं। अरे भाई, आप तो अब्दुल्ला फैमिली के खिलाफ संघ परिवार पूरी तरह से 50 साल लड़ाई लड़ी और पहली बार जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तो बाप बेटे दोनों को केंद्र में मंत्री बना लिया। फिर मोदी साहब ने 2014 में बड़े बड़े भाषण दिए वहां पर कि बाप बेटे की सरकार और माँ और बेटी की सरकार और माँ और बेटे की सरकार। और फिर उसके बाद मुफ्ती जी के साथ जो है इन्होंने सरकार चलाई। उन्होंने कहा कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, लेकिन उन्होंने रिजाइन नहीं किया उस पर। वहां पर सीडेशन चार्जेस नहीं लगाए इन्होंने। अब ये कह रहे हैं कि साहब राहुल गांधी ये, राहुल गांधी वो। अरे भाई, आरएसएस तो ट्रेनिंग लेने वहां जाती है, आपके तो सांसद ट्रेनिंग लेने वहां जाते हैं। आईएसआई पठानकोट में जांच करने आती है, तो अमित शाह जी कहते हैं कि ये मास्टर स्ट्रोक है। तो क्या अमित शाह जी के ऊपर भी सीडेशन का चार्जेस कब लगाएंगे, जरा बता दीजिए आप मुझे। मोदी जी तो केक खाया है वहां पर, मोदी जी तो पूरे देश को बताकर गए थे। आपको भी याद होगा दीपक जी, मैं शायद आप ही के साथ डिबेट में था कि 2 घंटे पहले देश को पता चला कि अफगानिस्तान से प्रधानमंत्री महोदय उड़े और 2 दिन पहले पार्लियामेंट खत्म हुई थी। पार्लियामेंट को भी अंधेरे में रख के गए। उसके बावजूद आज सीडेशन चार्ज लग जाना चाहिए मणिशंकर अय्यर पे और फर पे। अरे भाई, आप लगा दीजिए ना, आपकी सरकार है। आपने 169 सीडेशन चार्जेस लगाए हैं, उसमें से किस किस के ऊपर प्रूव कर दिया आपने?